अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि अभी जैसे इतने सारे लाखों जन्म होते होते मोक्ष यही हमारा लास्ट वो है, डेस्टिनेशन है, मतलब लास्ट वही है। पर ये निगोद से होते हुए जैसे बोलते हैं कि एक निगोद से आता है तो फिर एक मोक्ष में जाता है। और अगर हम अभी सतयुग से भी थोड़ा बहुत जो भी देखते हैं तो श्री रामचंद्र जी, फिर महावीर, ऐसे बहुत कम गिने चुने ही ऐसे दिखते हैं जिनको मोक्ष मिला है। तो वो फिर जो फॉर्मूला है कि एक आया है और एक ही जाता है मोक्ष में, तो वो उतना सेटिस्फाई होते हुए नहीं दिखता है, क्योंकि निगोद से ऐसे तो जानवर हमें इतना दिखते हैं, सब दिखते हैं, पर मोक्ष में जाने वाले बहुत ही गिने चुने ऐसा है। तो या फिर हर एक देश में भी देखें तो जो भी जैसे आप है, दादाजी है, ऐसे बड़े बड़े जो संत है उनको भी हम गिनते हैं अगर, तो भी बहुत कम संख्या है। बंद हो गए। हाँ बोलिए। हाँ, तो मतलब कितना, मतलब मोक्ष का ये इतना कम क्यों है? इतना मतलब फिर वो फॉर्मूला फिट बैठता है कि नहीं बैठता, या फिर जैसे भी आप समझाना चाहे। बताओ। देखो, पहली बात तो सिंपल है कि मोक्ष में जाने वाले की संख्या तो कंटिन्यूअस है, मगर ये जो विश्व है और विश्व के अंदर जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो हमारे सोच से बाहर है। हम सिर्फ अभी 7.5 अरब की पॉपुलेशन है, उसी को ही पॉपुलेशन मानते हैं। ऐसी 15 भूमि है, 15, और हमारे से 32 गुना बड़ी है। एक प्लेनेट, जैसे हमारा, इसको भरत क्षेत्र बोलते हैं, पूरे खंड को भरत क्षेत्र बोलते हैं, और भरत क्षेत्र की अभी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट 7.5 अरब है। ठीक है, ऐसा 15 भूमि है जो हम जा नहीं सकते, देख नहीं सकते अभी। ऐसी हमारे अलावा और 14 है, और हमारे से 32 टाइम्स बड़ी है पॉपुलेशन के हिसाब से और साइज के हिसाब से। तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, आप सोच नहीं सकोगे। उनमें से 108 जीव हर समय मोक्ष में जाते हैं। पूरे प्लेनेट, पूरे यूनिवर्स की बात है, एक प्लेस की बात नहीं है। और आपने कहा कि रामकृष्ण महावीर वो तो मेन पर्सन थे, मगर केवल ज्ञानी हो के हजारों लाखों लोग मोक्ष में जाते हैं जिसका नाम भी नहीं आता है इतिहास में। आप समझे मैं क्या कहता हूं? नाम बड़े व्यक्तियों का आता है, जैसे महावीर मोक्ष में महावीर की हाजिरी में लाखों लोग मोक्ष में गए, उसका नाम नहीं आएगा, क्योंकि दे आर नॉट अ हिस्टोरिकल पर्सन। महावीर इज अ हिस्टोरिकल पर्सन एंड लीडर। बाकी जो आम आदमी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाता है, उसका नाम इतिहास में नहीं होता है। आप समझे? हाँ, समझे। तो इसीलिए इस प्रकार से काउंटिंग नहीं होती है। तो हमारी जो सोच है, विजन है, इज वेरी स्मॉल एंड लिमिटेड। अगर आप ब्रॉड विजन से देखोगे तो ये समझ में आएगा। थोड़ा समझ में आया आपको? हाँ, समझ आया। पर ये जो ऐसा है, ये ऐसे किसी सॉफ्टवेयर जैसा पूरा ब्रह्मांड, जैसे अभी इतनी संख्या इधर, ये लोक में इतनी संख्या, ये, और उसको मैनेज करने वाले देवी देवता वो भी फिक्स ही है, दूसरा कोई नया देवी देवता नहीं बन सकता, ऐसा कुछ है? या ये ऐसा ही मतलब
जैसे हम बोलते हैं कि वो सब रचना की है वो चलना चलाने के लिए, मतलब वो पिक्चर सब ऐसा ही रहना चाहिए, इसके लिए ऐसा कुछ है क्या? ऐसा मतलब जितना समझ आता है कुदरत का जो पूरा मैनेजमेंट है वो तो फिक्स है। यहाँ ह्यूमन लाइफ में कलयुग सतयुग होता है, कुदरत में सब कलयुग सतयुग नहीं होता है। देवलोक में कलयुग सतयुग नहीं है, नरक लोक में कलयुग सतयुग नहीं है, मनुष्य लोक में ही कलयुग सतयुग होता है। अच्छा। सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र ये सब सतयुग में भी यही था, कलयुग में भी यही रहेगा। हाँ। उसमें कोई सतयुग कलयुग नहीं होता है। ह्यूमन लाइफ है और ह्यूमन कल्चर है और ह्यूमन का डेवलपमेंट की प्रोसेस है, उसमें सतयुग आता है, कलयुग आता है, द्वापर त्रेता आता है। ऐसा समय परिवर्तन होता है क्योंकि मनुष्य जो है इसका डेवलपमेंट के आधार से टाइम चेंज होता है और टाइम के आधार से लोग इसको काल को आइडेंटिफाई करते हैं। आप समझे ना? तो कहने का मतलब जो बाकी यूनिवर्स है, जैसे हम हिमालय देखेंगे तो उसमें कलयुग सतयुग नहीं है, छोटा बड़ा हो सकता है। तो ह्यूमन लाइफ के अंदर कलयुग सतयुग होता है, एनिमल के अंदर कलयुग सतयुग होता है क्योंकि वो अफेक्टेड है, मगर देवलोक नरक लोक के अंदर कलयुग सतयुग नहीं होता है। वो तो वही का वही स्टैंडर्ड रहेगा। अच्छा, तो ऐसे मनुष्य लोग जैसे ऐसे कितने और भी लोग होंगे जैसे जैसे हम मैंने कहा ना टोटल 15 भूमि है ऐसे। अच्छा, तो फिर मनुष्य लोग जैसे सफरिंग वाला और कौन सा लोग है? 5 जिसमें खाली सफरिंग्स है, जैसे मनुष्य में ज्यादा 15 में सफरिंग है। अच्छा, सफरिंग इज कनेक्टेड विद द ह्यूमन लाइफ एनीवेयर इन द होल ब्रह्मांड। मनुष्य का जीवन ही सफरिंग के लिए है और दूसरा मनुष्य का जीवन ही मुक्ति के लिए है। या तो सफरिंग को चूज करो या मुक्ति को चूज करो। यू हैव ओनली 2 ऑप्शन, आइदर यू क्रिएट द न्यू बर्थ or you destroy your all ignorance from you and not create the new cause and you go to the moksha. That is the only option with human. समझ में आ गया? हाँ समझ। और जहां तक अज्ञान है वहां तक तो जन्म मरण लेना ही है। और अगर आपको मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको ये दुनिया का सनातन सत्य समझना पड़ेगा, धार्मिक सत्य नहीं। हाँ। यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, रिलीजन का साइंस की बात नहीं करता हूं मैं। हाँ, नहीं। धर्म संप्रदाय की बात नहीं करता हूं। मेरी हर बात लॉ ऑफ नेचर के ऊपर डिपेंड है, लॉ ऑफ रिलीजन के ऊपर डिपेंड नहीं है। हाँ, समझ में आया? हाँ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस समझोगे तभी तो दुनिया की वास्तविकता आपको मालूम होगी कि अभी तक हमने दुनिया को रिलेटिव सत्य से देखा था। यही तो पजल था।